अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरी आवाज़ आ रही है। आज ना हमारा टॉपिक जो है ना वो बेसिकली है वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर। ठीक है। पहले तो आप लोग ये बताओ कि जो भी मैंने जितनी भी वीडियो डाली है वो आया है समझ में आप लोगों को या नहीं आया। जो जितना भी मैंने कंटेंट पोस्ट किया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि आप लोग कमेंट वगैरह कुछ नहीं करते तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को आ भी रहा समझ में या नहीं आ रहा। तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को जो जितना भी मैंने अभी तक कंटेंट समझाया है एफईजी के बारे में पीडीआरएस के बारे में तो वो कंटेंट आपको समझ में आया। डेली बायस किस तरीके से निकालते हैं। बाकी और भी मैं लेक्चर दूंगा जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप लोग कमेंट करो उसके ऊपर मैं और लेक्चर बना दूंगा। बाकी जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर है। पिछले लेक्चर में मैंने एफईजी के बारे में बताया था। बेसिकली एफईजी वॉल्यूम इम्बैलेंस और वॉल्यूम वॉइड ये जो तीनों चीज़ें ये इनएफिशिएंसी में आती है। इनएफिशिएंसी के अंदर एफईजी वॉल्यूम बैलेंस और वॉल्यूम वॉइड। तो एफईजी तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। आज का हमारा लेक्चर वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर। एक इनएफिशिएंसीज होती हैं और एक ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में आप ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, कंपल्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये 5 टाइप के ब्लॉक्स आते हैं। ये ब्लॉक्स होते हैं। इनएफिशिएंसी में आपकी एफईजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम वॉइड ये आता है। तो ये इनएफिशिएंसीज एक टाइप की पीडीआरएस ब्लॉक्स होती हैं, एक टाइप की पीडीआरएस इनएफिशिएंसीज होती हैं। तो ब्लॉक्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं और इनएफिशिएंसीज के अंदर ये 3 टाइप की इनएफिशिएंसीज होती है। तो 2 टाइप की पीडीआरएस होती है, एक होती है ब्लॉक्स, एक होती है इनएफिशिएंसीज। तो आज हम इनएफिशिएंसीज के अंदर दूसरी टाइप की जो इनएफिशिएंसी यानी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज को हमारा लेक्चर वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर है। ठीक है। एक टाइप की पीडीआर होती है ब्लॉक्स, एक टाइप की पीडीआर होती है इनएफिशिएंसी। आज हम इनएफिशिएंसी में वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई वॉल्यूम इम्बैलेंस बेसिकली होता क्या है। वॉल्यूम इम्बैलेंस कुछ भी नहीं होता। दो बॉडीज के दरमियान का जो गैप होता है ना, डिफरेंस, दो बॉडीज के दरमियान का जो डिफरेंस होता है क्लोजिंग और ओपनिंग के, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम इम्बैलेंस। मतलब पहली कैंडल की क्लोजिंग से लेकर दूसरी कैंडल की जो ओपनिंग होगी उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जैसे ये देख लो एक बुलिश कैंडल है ये। अच्छा पहले तो ये याद रखो, बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। तो ये बुलिश कैंडल थी तो इसकी ओपनिंग यहाँ से नीचे से हुई, क्लोजिंग इसके ऊपर हुई। और बेयरिश कैंडल की हमेशा ओपनिंग ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे। जैसे बेयरिश कैंडल है, इसकी ओपनिंग ऊपर हुई, क्लोजिंग नीचे। तो बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, और बेयरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे। तो ये बुलिश कैंडल थी। तो अब हमने आ रहा कंडीशन क्या थी। हमारी कंडीशन ये थी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस बेसिकली वो होता है कि जो भी कैंडल्स के दरमियान का जो डिफरेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो इसमें 2 कैंडल से बनता है। एफईजी जैसा आपका 3 कैंडल से बनता है, फर्स्ट कैंडल, मिडिल कैंडल और थर्ड कैंडल। ऐसी वॉल्यूम इम्बैलेंस 2 कैंडल्स को देख के बनता है, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल। तो पहली कैंडल की हम हमेशा ओपनिंग देखेंगे और सेकंड वाली कैंडल की हम हमेशा क्लोजिंग देखेंगे। तो इसमें देखो, पहली कैंडल की ओपनिंग, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पहली कैंडल की आप क्लोजिंग देखोगे, दूसरी कैंडल की ओपनिंग देखोगे। फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग, सेकंड कैंडल ओपनिंग, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, सेकंड कैंडल की ओपनिंग। तो इसमें देखो ये बुलिश कैंडल है तो इसकी ओपनिंग नीचे से हुई तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होगी, क्लोजिंग ऊपर। तो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, सेकंड कैंडल बुलिश बनी तो इसकी ओपनिंग कहाँ से हुई, यहाँ से। तो इसके दरमियान का जो डिफरेंस है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। मतलब पहली कैंडल की क्लोजिंग से लेके दूसरी कैंडल की ओपनिंग तक का जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब चूंकि ये बुलिश साइड में बना है तो ये मार्केट को नीचे आने से रोक देता है। देखो मार्केट टच करके आई नीचे, रिजेक्ट होकर ऊपर चली गई, तो ये मार्केट के लिए हर्डल है। जैसे एफईजी आपका हर्डल होता है ना कि बुलिश एफईजी होगा तो मार्केट को नीचे आने नहीं देगा, बेयरिश एफईजी होगा तो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। ऐसी बुलिश वॉल्यूम में बैलेंस होगा तो वो मार्केट को नीचे आने नहीं देगा, ऐसी बेयरिश वॉल्यूम में बैलेंस होगा तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। तो ये बुलिश वॉल्यूम में बैलेंस था क्योंकि ये बुलिश साइड में बना हुआ है। और पहली कैंडल की क्लोजिंग से पहले दूसरी कैंडल की ओपनिंग के दरमियान में डिफरेंस उसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है। बाकी इसके दरमियान में थोड़ा सा एफ भी है, उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि जब वॉल्यूम इम्बैलेंस और एफ एक साथ आ जाए तो वो किस तरीके से मार्क करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग सा जो है वो आपको लेक्चर बना के समझाऊंगा। ये तो मैंने आपको बुलिश की मिसाल समझा दी। अब बेयरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस किस तरीके से बनेगा, ये वाली देख लो। अब जैसे ये बुलिश कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है। तो हमने कंडीशन क्या दी, हमारी कंडीशन ये है
पहली कैंडल की क्लोजिंग दूसरी कैंडल की ओपनिंग के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस। तो इसमें पहली कैंडल बुलिश कैंडल थी तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। बियरिश कैंडल की मैंने आपको क्या बताई है, बियरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे। तो बियरिश कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई नीचे। तो और बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर। बियरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे। तो पहली कैंडल की क्लोजिंग तो बुलिश कैंडल थी तो इसकी क्लोजिंग ऊपर, और सेकंड वाली कैंडल की ओपनिंग ये बियरिश कैंडल है तो इसकी ओपनिंग यहाँ से होगी, ऊपर से, इस कैंडल के ऊपर से, तो ऊपर। तो इसके दरमियान का डिफरेंस पहली कैंडल की क्लोजिंग से लेके दूसरी कैंडल की ओपनिंग, तो इसकी क्लोजिंग से लेके इसकी ओपनिंग का जो डिफरेंस है, क्लोजिंग से लेके ओपनिंग का। बुलिश कैंडल की क्लोजिंग, बियरिश कैंडल की ओपनिंग, तो क्लोजिंग से ओपनिंग तक का जो डिफरेंस है इसको हम मार्क कर देंगे वॉल्यूम बैलेंस। तो ये वॉल्यूम बैलेंस हो गया। ऐसे आपको मल्टीपल वॉल्यूम बैलेंस दिख रहे होंगे। ये एक और वॉल्यूम बैलेंस है, आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये पहली कैंडल की क्लोजिंग हुई, दूसरी कैंडल की ओपनिंग, इसके दरमियान का जो डिफरेंस है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। बियरिश साइड में ये देख लो, ये छोटा सा ही वॉल्यूम इम्बैलेंस है लेकिन वॉल्यूम बैलेंस है। पहली कैंडल की क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ओपनिंग इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग। क्योंकि अब ये बियरिश कैंडल थी तो बियरिश कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है, नीचे, और बियरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर। तो पहली कैंडल की क्लोजिंग से दूसरी कैंडल की ओपनिंग, तो क्लोजिंग से ओपनिंग तक। ऐसी एक क्लोजिंग से ओपनिंग तक। बुलिश कैंडल थी तो बुलिश कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, तो क्लोजिंग से बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग तक। ऐसी एक क्लोजिंग से ओपनिंग तक, ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ऐसे मल्टीपल वॉल्यूम इम्बैलेंस आप बना सकते हो, मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, बना सकते हो, कह रहा हूँ मतलब आप चार्ट पे मार्क करके रख सकते हो तो आपको आसानी हो जाएगी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस होता क्या है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हो। बाकी यही था आज के लिए, काफ़ी है, आई होप से समझ में आया हो। अल्लाह हाफिज़।